उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। आज सर, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की सदन के अंदर। किस तरीके से देखते हैं आप? विपक्ष का काम हल्ला गुल्ला करना है और जिस तरीके से विपक्ष को ये पच नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरीके से उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जा रहा है, चाहे किसान हो, महिला हो और समाज के सभी वर्गों को, नौजवानों को, सबको एक लाभ मिल रहा है सरकार की योजनाओं का, जिसके कारण पूरे प्रदेश में खुशहाली आई हुई है। ये विकास के कार्यों में रोड़ा बनते हैं, विकास की योजनाओं में बाधा बनते हैं, उसी प्रकार से विकास की चर्चाओं में भी ये बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये विपक्ष का केवल एजेंडा रह गया है कि उत्तर प्रदेश का विकास रोको, विकास में जितनी बाधा हो सकती वो खड़ी करो, उत्तर प्रदेश को अराजकता के पथ पर ले जाओ और ताकि पुराने दिन जो जंगल राज के हैं वो वापस आ जाएं, तब शायद उनका कुछ कल्याण हो। लेकिन उनको याद नहीं है कि ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इनकी सरकारों में विकास के पथ पर चलने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। प्रदेश आज देश में अग्रणी राज्य बन चुका है, जो बीमारू राज्य था, जैसा कि महामहिम राज्यपाल जी ने कहा है कि 7 साल पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था। आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर बढ़ते हुए विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो रहा है। तो इस तरह से जब चुनाव आएगा तो इनको जनता करारा जवाब देगी और अभी लोकसभा का चुनाव आने ही वाला है, तो इनको पता चलेगा कि ये किस पथ पर चले गए। ये निश्चित रूप से ये बिल्कुल ये ऐसे पथ पर जा रहे हैं जो विकास की उल्टी धारा बहाने का प्रयास कर रहे हैं और इनका डूबना तय है। यूसीसी पर भी सर लगातार चर्चा चल रही है। उत्तराखंड में पुष्कर धामी ने इनके ड्राफ्ट को पेश किया है, आप लोग के एजेंडे में भी शामिल रहा है। लगता है लोगों के विकास के रूप में ये सहायक साबित होगा सर? देखिए, यूसीसी का जो उत्तराखंड ने मॉडल एक अपनाया हुआ है, वो वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से अपना कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन देश में यूसीसी लागू हो, ये भारतीय जनता पार्टी के सदैव एजेंडे में रहा है और आज नहीं तो कल उस तरफ देश को बढ़ना ही पड़ेगा। ये भेदभाव हम कानून के आधार पर कैसे कर सकते हैं? हम दूसरे लोगों को, जो हमारे वंचित हैं, दलित हैं और तमाम ऐसे लोग जो गरीब हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, आरक्षण है, सबके द्वारा हम उनको संतृप्त करने का काम कर रहे हैं। लेकिन धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव हो, ये किसी हद तक वो स्वीकार्य नहीं है और मुझको लगता है कि आगे आने वाले समय में सबके लिए एक समान कानून बनेगा इस देश में और माननीय प्रधानमंत्री जी जरूर इस पर भी विचार करेंगे। आखिरी सवाल है सर, ज्ञानवापी में सर जिस तरीके से फैसला जो सुनाया था जिला कोर्ट ने, विपक्ष कह रहा है कि चुनाव के पहले जो है इसका भी आप लोग फायदा लेना चाहते हैं, इसलिए तहखाने को खोला गया है, जबकि 7 दिन का समय दिया गया था, पूजा कराने में जल्दबाजी की गई। वो तहखाना बंद किसने किया था? वो तहखाना बंद करने का काम यही समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुआ था। तो जब वो अगर कुछ कार्रवाई करते हैं तो वो तो वोट के लिए होता नहीं, जब हम करते हैं तो लगता है कि वोट के लिए। उन्होंने भी वोट की खातिर ये तहखाने को बंद करने का काम किया था। हम तो उसको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, जो व्यवस्था चल रही थी उसको फिर से ठीक कर रहे हैं। हमने तो किसी तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति की जगह पर कब्जा कोई करने जाए उसको तो प्रेरित किया नहीं। लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से हिंदू आस्था रखने वाले लोगों को दमन करने का काम किया है, ये निश्चित रूप से ये इस तरीके से अराजकता मचाई है और आज उसको माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, हम तो उस न्यायालय के निर्णय के पालन कर रहे हैं और ये न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ जाकर और सरकार की दम पर अराजकता मचाते थे। आज उन निर्णयों को ठीक करने का समय आ गया और वो निर्णय ठीक होकर रहेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।